हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का होम साइंस का सिलेबस। तो होम साइंस के सिलेबस में हमें ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो हम ये क्यों बोले हैं कि कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, तो आप सभी को तो पता ही होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने 2020-21 के सिलेबस में 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है। तो इसीलिए हम बताएं कि जो 30% कोर्स है वो आपको नहीं पढ़ने हैं और जो 70% पढ़ने हैं, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके बुक में पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए, हम लोग का जो होम साइंस है वो 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट में गृह प्रबंध पढ़ना है जो आपके एग्जाम में 15 नंबर दिलवाएगा। सेकेंड पार्ट में पढ़ना है हम लोग को स्वास्थ्य रक्षा जो 15 नंबर का आएगा। थर्ड पार्ट में वस्त्र और सूत विज्ञान, ये 10 नंबर का आएगा। फोर्थ में है भोजन तथा पोषण विज्ञान जो 15 नंबर का आएगा। और फिफ्थ पार्ट में है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, ये कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का। जब आप इसका टोटल करेंगे तो 70 नंबर होगा। तो आप कहेंगे सर 70 नंबर ही क्यों, 100 नंबर होना चाहिए। तो आप लोग को ये पता नहीं है क्लास 10th का जो रिटेन पेपर बोर्ड में होता है वो केवल 70 नंबर का ही होता है। और 30 नंबर का जो होगा वो आपका प्रोजेक्ट वाला काम होगा जो आपके स्कूल के स्तर पर होता है। रिटेन पेपर 70 नंबर का होता है जिसमें मिनिमम जो है पासिंग मार्क वो 23 है। और जो स्कूल के लेवल पे प्रोजेक्ट कार्य होता है वो 30 नंबर में आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो 10 है। तो 10 नंबर आपके स्कूल लेवल पे और 23 नंबर रिटेल लेवल पे, टोटल 33 नंबर पासिंग है। तो आपका जो बोर्ड पेपर होगा वो केवल 70 नंबर का होगा। तो आपको ये समझ में आया। अब इसका हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हटाया है, इकाई 2 में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हटाया है। इसी तरीके से हम लोग पांचों हिस्से का पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इकाई 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। चलिए इसका पहला पार्ट देखिए गृह प्रबंध। इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। पहले नंबर पे देखिए शिक्षिका द्वारा प्रति वर्ष बजट का प्रदर्शन। इसमें सेकंड जो हम लोग को पढ़ना है आय व्यय और बचत डाकघर और बैंक के माध्यम से। थर्ड टॉपिक जो पढ़ना है वो गृह गणित पढ़ना है। गृह गणित में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी देख लीजिए। दशमलव, जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग, रुपया, पैसा, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर के संदर्भ में। और इसी में गृह गणित में क्या पढ़ना हम लोग को? प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि तथा साधारण ब्याज पर सरल गणना है। तो गृह प्रबंध में हम लोग को पहला टॉपिक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, ये सारा आपको पढ़ना है। अब गृह प्रबंध में से क्या हटाया गया है वो देखिए। घर की सफाई और सजावट, अगर आप बुक में देखेंगे तो घर की सफाई और सजावट टॉपिक आपको मिलेगा, तो ये अब नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। तो देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, ये तीसरा, और ये जो लिखा है घर की सफाई और सजावट, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो पहला पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट कितने नंबर का आएगा अभी बताया भी थे, 15 नंबर का। पहला पार्ट जो है गृह प्रबंध कितने नंबर का आएगा हम लोग का? 15 नंबर का। पार्ट 2 देखिए अब इसका। पार्ट 2 में देखिए स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा में क्या क्या पढ़ना है? पहला जल के स्रोत और उपयोग। सेकंड पे अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग जैसे पेचिश, अतिसार, हैजा। थर्ड नंबर पे देखिए पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन। फोर्थ नंबर पे देखिए कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनके रोकथाम। कौन कौन सी बीमारी उनके रोकथाम में देखिए पढ़ना। चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड जैसे मियादी बुखार, कुकुर खांसी, पित्त ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, टिटनेस, क्षय रोग और विषैला भोजन। विषैला भोजन मतलब क्या हो गया हमारा? फूड पॉइजनिंग। तो ये सारे जो टॉपिक है ये आपको पढ़ने हैं। ये जो बताए हैं ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। स्वास्थ्य रक्षा में जब आप बुक में देखेंगे तो एक ये भी दिया होगा घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। जो घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना है ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो पूरा जो पार्ट 2 स्वास्थ्य रक्षा वो कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का। और पहला जो पार्ट था गृह प्रबंध ये भी कितना नंबर का हो गया? 15 नंबर का। इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 देखिए। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में वस्त्र और सूत विज्ञान जो कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। इसमें क्या क्या पढ़ना वो देखिए। सिलाई किट में बेबी फ्रॉक,
सिलाई किट में देखिए बेबी फ्रॉक या कुर्ता पायजामा या पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार हाथ की सिलाई अथवा मशीन की सिलाई द्वारा। ये टॉपिक क्या करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में ही पार्ट 3 में आप देखेंगे तो ये भी दिया होगा, इसको आपको नहीं पढ़ना है। देख लीजिए क्या नहीं पढ़ना है, कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, धोने की विधियां और इस्त्री करना। तो ये जो लिखा हुआ है ये आपके बुक में दिया होगा, इसको आप कट कर लीजिएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 में क्या है, भोजन तथा पोषण विज्ञान, जो कितने नंबर दिलाएंगे आपके एग्जाम में, 15 नंबर, ठीक है। तो जब आप बुक में देखेंगे भोजन तथा पोषण विज्ञान पार्ट 4 में, तो इसमें जो है 3 चैप्टर दिए होंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो दिया होगा वो दिया होगा रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई। यहाँ दिख रहा है सबको, पहला चैप्टर जो दिया होगा रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई। जो अब सिलेबस में नहीं है तो इसको कट कर लीजिएगा। पार्ट 4 में जब आप बुक में देखेंगे तो पहले चैप्टर पे ये दिया होगा, पार्ट 4 के अंदर पहला नंबर, तो रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है वो देखिए, सेकंड नंबर पे दिया होगा भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियों, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर थर्ड नंबर पे दिया होगा आपके बुक में निम्न रोगों के रोगियों का भोजन, रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय का भोजन, तीव्र ज्वर और दीर्घ स्थायी ज्वर, अतिसार, पेचिस, गैस्ट्रोटाइटिस, मियादी बुखार, मलेरिया, क्षय रोग, लू लगना। तो ये आपको पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया आपको। पार्ट 3 में देखिए ये टॉपिक हटाया गया है और पार्ट 4 में जो है ये टॉपिक हटाया गया है। पार्ट 3 हमारा 10 नंबर दिलाएगा और पार्ट 4 जो है वो 15 नंबर दिलाएगा। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। चलिए पार्ट 5 देखिए। पार्ट 5 का नाम है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, जो एग्जाम में कितना नंबर दिलवाएगा, 15 अंक। तो जब आपने बुक में देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या में, तो उसमें 7 चैप्टर दिए होंगे, ठीक है ना। 7 चैप्टर दिए होंगे, जिसमें से देखिए पहले चैप्टर पे दिया होगा मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां, ठीक है, जो आपको अब नहीं पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर दिया होगा हड्डियों की टूट और मोच, तो ये आपको पढ़ना है। थर्ड नंबर पे दिया होगा श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, ये भी पढ़ना है। फोर्थ नंबर पे प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया, ये भी पढ़ना है। और 5वां नंबर यहाँ देखिए नीचे लिखा है घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा, ये नहीं पढ़ना है। मतलब पहला लेशन और 5वां लेशन नहीं पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। 6वां में दिया होगा बुक में रोगी का स्पंज करना, गर्म सेक जैसे भपारा लेना, बर्फ की टोपी का प्रयोग, ये आपको पढ़ना है। 7वें नंबर पे दिया होगा नारी श्वास गति और ताप का चार्ट बनाना, ठीक है, ये पढ़ना है। मतलब टोटल 7 टॉपिक में आपको जो है 2 चीज हटा दिया गया। जो पहला वाला हिस्सा है मानव अस्थि संस्थान का संध्या, ये हटा दिया है। और 5वां वाला जो हिस्सा है घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा, इसको हटा दिया गया है। केवल कौन कौन से पढ़ने हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7। इस तरीके से हम लोग का होम साइंस का जो 5 हिस्से में बटा था सिलेबस, वो पूरा आपको बता दिए और आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर आप इसके पहले का जो अदर सब्जेक्ट है वो सब अगर नहीं देखे हैं तो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आपका हिंदी का सब्जेक्ट होगा और सोशल साइंस होगा, साइंस होगा, जो आपकी क्लास 10th में सिलेबस सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो सारा आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो आप होम साइंस को देखने के बाद उन सबको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।